तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत मान आदर है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि चातुर्य मास का व्रत किस प्रकार से किया जाए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, चौमासा करना एक बहुत बड़ा पुण्यदायक है। इससे पुण्य में बड़ी वृद्धि होती है, जीवन में इससे संयमित होता है और इस व्रत को करने से सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। चाहे कोई व्यक्ति व्यापार की तरफ जाए तो उसका मन लगेगा, चाहे आराधना की तरफ जाए तो उसका मन लगेगा। ये 4 महीने जीवन को परिपक्व करने के लिए, तो इसमें कुछ नियम है। चातुर्मास चौमासा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो ये चाहिए कि शैया, शयन, शराब, मांस, इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। शैया यानी ज़मीन में सो जाए, इन दिनों 4 महीना पूरा ज़मीन में सोए तो उसका व्रत पूरा होगा। शयन, शयन का मतलब है कि सूर्य उदय तो होने से ही पहले बिस्तर छोड़े, यहाँ तक कि सूर्य उदय होने से पहले ही उसको स्नान करना होगा, तो शयन। उसके तत्पश्चात ऐसी कोई चीज़ें ना खावे जिसको सात्विक शाकाहार में नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि इन दिनों में दाल के लिए भी मना किया, पत्ते वाली सब्जियों के लिए भी मना किया, बैगन के लिए भी मना किया है, रसों के लिए मना किया है। जो ज़्यादा तैलीय चीज़ें हैं उनके लिए बिल्कुल मना किया है। इन दिनों में उसको भी छोड़ देना चाहिए। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें। 4 महीने बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हैं इसके, और पहला महीना तो बहुत ज़्यादा विशेष है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सावन में 4 सोमवार को आप व्रत कर लें। इसमें आप पूरा महीना आप व्रत कीजिएगा। यदि पूरा अन्न आप नहीं छोड़ सकते हैं तो एक बार फलिहार ले लें, एक बार आहार ले लें। इस प्रकार से आपका ये सावन का महीना निकल जाएगा। भादों का महीना, सावन का महीना आप महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के साथ में निकाल दीजिएगा। भादों का महीना है, ये आप भगवान नारायण के ऊपर आप कहीं यदि मिल जाए आपको कदम के फूल, तो कदम के फूल चढ़ा करके निकाल दीजिएगा। और क्वार का महीना है, माँ के ऊपर गुड़ैल का फूल चढ़ा के आप निकाल दीजिएगा। कार्तिक का महीना है, भगवान सालराम के ऊपर आप तुलसी पत्र चढ़ा करके ये महीना पूरा निकाल लें। तो यह चातुर्य मास जीवन को बिल्कुल आनंद से भर देगा। इसमें खान पीन का ध्यान रखिएगा। इसमें नित्य सुबह शाम आपको दिया जलाना है। कोई भी पाठ जो भी आप कर सकें, 4 महीना गोपी गीत का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चातुर्य मास में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इतना ध्यान रखें, कीड़े मकोड़े ना मरे, कम से कम यात्रा करें, एक जगह पर रह करके साधना करें, तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। चातुर्य मास में गृह प्रवेश नहीं होता, विवाह नहीं होता, जाति कर्म संस्कार नहीं होता, जनेऊ संस्कार नहीं होता। ये चातुर्य मास में, चौमासे में इन सब चीज़ों को वर्जित बताया गया है। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में ही दिया जाता है, जमीन में सोया जाता है। लोग ब्रह्म संयम साधना को करते हैं, जिससे उनकी साधना ऊर्ध्व गति को बढ़ती है, जिसके द्वारा उसके जीवन का उत्थान होता है। चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, चातुर्य मास करने का आप सबको अधिकार है, और आप चातुर्य मास जरूर कीजिएगा। बैठ करके चिंतन कीजिए, भजन कीजिए। और चातुर्य मास में आप मौन व्रत रखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभाव है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको चौमासे के लिए बोलना था, चातुर्मास के लिए बोलना था। खान पीन पर विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ तक रैन बसन पर भी चातुर्य मास में आप नीला है, काला है, ऐसे वस्त्र आप ना पहने तो और ज़्यादा ठीक है। नहाने के बाद तेल मन लगाइए। पूरा चौमासा स्नान के पहले आप तेल लगाएं, तो वह चातुर्य मास अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 4 महीना चौमासा करते हुए आप ज़मीन में सोएं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आप 4 महीना नहीं कर सकते, आप 3 महीना कर लीजिए, 2 महीना कर लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप 1 महीना सावन का सावन आप कर लीजिएगा। तो इसको कहते हैं लघु चातुर्य मास, यानी वो सबसे छोटा है लघु चातुर्य मास, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मुझे आपके पास में भेजनी थी, पहुंचानी थी कि इसमें आप एक बार आहार लेकर के एक बार आप कोई फलियार चीज़ ले लें। बस पत्ते वाली
सब्जियां आप ना खाएं, साग भाजी के लिए मना किया गया है। और आपने वीडियो पूरी सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें बड़ की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, उसमें आप गंगा जल डालें, जल डालें, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दें। और ये जो नित्य की आपकी पूजा हैं वह बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप में प्रभावशाली हो जाती हैं। तो आपने ये चातुर्मास की बात सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आगे भेजिए, शेयर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।